फिल्म अभिनेता शम्मी कपूर। दोस्तों आप भली भांति जानते होंगे शम्मी कपूर को। इनकी एक गलती के कारण और एक घटना के कारण इनका जीवन बर्बाद हो जाता है और दर्दनाक इनका अंत होता है। पूरे जीवन के अंदर क्या हुआ था, कैसे एक्टर बने थे, क्यों इनका अंत हुआ, क्या इन्होंने जीवन में अचीवमेंट किया था, पूरी जानकारी यहाँ पर लेने वाले हैं। एक तरह से हम इसको बायोग्राफी भी बोल सकते हैं। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और फिल्मी कहानी चैनल में आपका स्वागत है। शम्मी कपूर दोस्तों, शम्मी कपूर 60 के दशक में राज किया करते थे। उनकी एक के बाद एक फिल्में हिट हो जाया करती थी और जिस फिल्म के अंदर उनको लिया जाता वो फिल्म हिट होना तय हुआ करती थी। इतने अच्छे खिलाड़ी थे फिल्मी दुनिया के ये। पृथ्वीराज कपूर के 3 बेटे हुए थे दोस्तों। पृथ्वीराज कपूर जो कि बहुत ही बड़े सुपरस्टार रहे एक तरह से अपने ज़माने के, फिल्मों में बड़ा नाम था। और दोस्तों जिनके 3 बेटे थे, शम्मी कपूर, शशि कपूर और सबसे बड़े थे राज कपूर। आपको पता होगा कपूर खानदान ने एक से बढ़कर एक अभिनेता फिल्म इंडस्ट्री को दिए थे और उन अभिनेताओं में से एक शम्मी कपूर भी थे। आपने वो गाना भी सुना होगा, चाहे मुझे कोई जंगली कहे, कहने दो जी कहता रहे। ये गाना जो मतलब इस गाने को जिसके ऊपर फिल्माया गया था वही शम्मी कपूर थे। अब 21 अक्टूबर 1931 को मुंबई के अंदर, उस टाइम उसको बॉम्बे कहा जाता था, शम्मी कपूर पैदा होते हैं और बचपन में इनके पिता इनका नाम शमशेर राज कपूर रख देते हैं। अब दोस्तों बचपन इनका कलकत्ता में बीतता है। जन्म तो मुंबई में हुआ था लेकिन बचपन बीता इनका कलकत्ता में था। और इसका मेन कारण ये था कि जो इनके पिता थे पृथ्वीराज कपूर, वह फिल्मों में काम किया करते थे, तो उनको बंगाली फिल्मों में ढेर सारा काम मिल जाता है। और जब ढेर सारा काम मिल जाता है तो दोस्तों बंगाली फिल्में करनी थी बहुत ज़्यादा। तो उसके बाद जो पृथ्वीराज कपूर होते हैं अपने परिवार को लेकर के वह कलकत्ता चले जाते हैं, वहीं पर बस जाते हैं कुछ दिनों के लिए। और दोस्तों फिर वहीं पर शम्मी कपूर पढ़ाई लिखाई स्टार्ट कर देते हैं बचपन में। शम्मी कपूर थोड़ा बड़े हुए तो परिवार वापस बॉम्बे लौट आया। दोस्तों उसके बाद जब काम ख़त्म हो जाता है फिल्म का तो वापस यह पूरा परिवार बॉम्बे आ जाता है। और पढ़ने में तो शम्मी कपूर बहुत ज़्यादा तेज़ थे, साथ में टेनिस के माहिर खिलाड़ी थे और स्कूल में चैंपियन भी थे, यानी कि बहुत ही ज़्यादा होशियार थे ये। शम्मी कपूर के जो पिता होते हैं पृथ्वीराज कपूर, अब यह अपने पिता के पास जाते हैं। इनके पिता इनको एक्टर बनाना चाहते थे लेकिन दोस्तों यहाँ पर शम्मी कपूर को न जाने क्या हो जाता है। वे अपने पिता के पास जाते हैं और जाकर कहते हैं कि बाबूजी मुझे इंजीनियर बनना है, इंजीनियर बनूंगा, साइंस की पढ़ाई करनी है, आगे मेरी पढ़ाई चालू करवा दीजिए। जो पिता होते हैं वे भी देखते हैं कि आखिर मामला क्या है, यह इंजीनियर क्यों बनना चाहता है जब हमारे पास रोज़गार है। लेकिन पिता अपने बेटे की बात मान करके उसका एडमिशन आगे करवा देते हैं, पढ़ाई आगे चालू करवा देते हैं। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर जानते हैं जब ये इंजीनियर बनना चाहते थे तो फिर यह फिल्मों में कैसे आए, इसकी भी जानकारी यहाँ पर हम पूरी तरह से लेंगे। दोस्तों घर का माहौल फिल्मी था, यानी कि डायरेक्टरों का आना, प्रोड्यूसरों का आना और घर के अंदर बहुत सारे कलाकार, एक्टर, सारी चीज़ें, सारे लोग आया करते थे। अब जो शम्मी कपूर होते हैं पढ़ाई में उनका मन नहीं लगता है। घर का माहौल देखते हैं, भाई घर में तो सारा माहौल फिल्मी है, पढ़ाई में इनका मन नहीं लगता है। तो फिर से ये पिता के पास आकर कहते हैं कि बाबूजी मुझे अब हीरो बनना है। पिता इसकी तरफ देख करके थोड़ा माथा सिकोड़ लेते हैं कि आखिर क्या चाहता है ये। लेकिन दोस्तों उसके बाद पिता अपने बेटे से कहते हैं कि हीरो कोई ऐसी थोड़े बना जाता है हवा में। वह कहते हैं कि पृथ्वी थिएटर में जाओ और वहाँ पर काम करो। इनका पुश्तैनी थिएटर था पृथ्वी थिएटर, जो पृथ्वीराज कपूर ने बनाया था। अब तो दोस्तों बेटे को पिता सपोर्ट नहीं करते हैं कि तुझे हीरो बना देंगे डायरेक्ट। वो कहते हैं कि पहले ज्ञान ले, नॉलेज ले, वहाँ पर जो ड्रामे होते हैं उन ड्रामों में काम कर और जब कोई डायरेक्टर तुझे ले जाएगा, सेलेक्ट करेगा, तब तू हीरो बनेगा। अब दोस्तों पिता की बात को इन्होंने माना और उसके बाद यह पृथ्वी थिएटर में जाकर काम करने लगते हैं और पिता की तरफ से 50 रुपये इनको महीने का वेतन दिया जाता है। वहाँ पर काम करना, छोटे कलाकारों के साथ रहना और जो ड्रामे होते थे उस थिएटर के अंदर उनमें भाग लेना। अब दोस्तों 4 सालों तक फिल्मों में इनको कोई काम नहीं मिलता है। 4 सालों तक यह पृथ्वी थिएटर के चक्कर लगाते रहते हैं और वहाँ पर छोटा मोटा काम करने लगते हैं, थिएटरों में रोल करने लगते हैं। अब एक बार की बात है, थिएटर के अंदर एक पठान नाटक हो रहा था, पठान नाम का नाटक, और उस पठान नाम के नाटक के अंदर शम्मी कपूर पठान के रोल में थे और बहुत ही अच्छी तरह से उस रोल को निभा रहे थे। अब उसी जगह पर डायरेक्टर महेश कौल आए हुए थे, वह भी नाटक को देख रहे थे। तो वह जैसे देखते हैं तो उस नाटक के अंदर
जो शम्मी कपूर का रोल था और शम्मी कपूर जिस तरह से एक्टिंग कर रहे थे, तो वह एक्टिंग अब इन डायरेक्टर महेश कौल को पसंद आ जाती है। और उसके बाद वह अपनी एक फिल्म बना रहे थे जिसका नाम था जीवन ज्योति, जो रोमांटिक या प्रेम के ऊपर संबंधित फिल्म थी। 1953 की बात है। वह शम्मी कपूर को अपनी फिल्म जीवन ज्योति में एक्टर बना देते हैं, लेकिन दोस्तों बदकिस्मती से पहली फिल्म ही शम्मी कपूर की फ्लॉप हो जाती है। लेकिन यहाँ पर टूटते नहीं हैं। उसके बाद 1953 से लेकर 1957 तक बहुत सारी फिल्मों में काम किया, लेकिन दोस्तों बदकिस्मती ये रही कि उनकी सारी फिल्में एक के बाद एक डिज़ास्टर होती चली गई, यानी कि फ्लॉप होती चली गई। अब दोस्तों जब सारी फिल्में फ्लॉप हो रही थी तो अब शम्मी थोड़ा सा अंदर से टूट जाते हैं और फिल्मों को छोड़कर, फिल्मी दुनिया को छोड़कर वह असम के चाय बागानों में मैनेजर बनने के लिए जा रहे थे। पर दोस्तों यहाँ पर 1956 में नासिर हुसैन ने देखा कि एक फ़िल्म बनानी है, तो उन्होंने इनको अपनी फ़िल्म में एक्टर ले लिया और इनसे एक शर्त रखी, 2 शर्तें, कि मैं आपको अपनी फ़िल्म में एक्टर तो लूँगा, लेकिन जो आपने पिछली फिल्मों में रोल किए हैं उदास पने के, और जो जिनमें कोई जो नीरस रोल हुआ करते थे, सीरियस इमोशनल रोल किया करते थे ये, और इनके चेहरे पर पतली पतली मूछें रहा करती थी। तो जो ये नासिर हुसैन हैं, इन्होंने कहा कि मैं आपको अपनी फिल्म में तो लूँगा, लेकिन आपको मेरी 2 शर्तें माननी पड़ेंगी। शम्मी कपूर जी कहते हैं कि बताइए आपकी 2 शर्तें क्या हैं। तो नासिर हुसैन कहते हैं एक तो आपको अपनी पतली मूछें हटानी पड़ेंगी, और दूसरी बात आपको एक्टिंग, जो दर्द भरी एक्टिंग है वो छोड़नी पड़ेगी, और यहाँ पर मतलब जो कॉमेडी की एक्टिंग है या फिर रोमांटिक एक्टिंग है वो तुम्हें करनी पड़ेगी। तो शम्मी कपूर इस बात के लिए हामी भर लेते हैं। और फिर दोस्तों 1957 में इनकी फिल्म आती है तुम सा नहीं देखा। तुम सा नहीं देखा फिल्म में ये अच्छी तरह से खूब हंसते बोलते हैं, और जो सीरियस इनकी एक्टिंग थी उसको छोड़ करके एक नया रोल, एक नया अवतार इनका लोगों को दिखाई देता है। यह फिल्म हिट हो जाती है, और दोस्तों इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया था। इस फिल्म के अंदर एक गाना भी था, सर पर टोपी लाल हाथ में रेशम का रुमाल, ये इस तरह का गाना भी था और यह सुपर हिट हुआ था दोस्तों। रातों रात अब यहाँ पर शम्मी कपूर स्टार बन गए थे। उसके बाद तो एक के बाद एक फिल्में इनको मिलती चली जाती हैं, और 60 के दशक में इनकी फिल्मों की एक आंधी सी चलने लगती है, और अब ये जिस फिल्म में हामी भर देते एक्टिंग करने की, वो फिल्म सुपरहिट पहले ही हो जाया करती, और हर फिल्म इनकी धूम मचाने लगती है दोस्तों। कुछ फिल्में इन्होंने की थी जिन्होंने धूम मचाई थी उस दौर में 60 के दशक में, जैसे कि राजकुमार है, बदतमीज है, और तुमसे अच्छा कौन है, जंगली, दिल दे के देखो, सिंगापुर, कॉलेज गर्ल, प्रोफेसर, चाइना टाउन, प्यार किया तो डरना क्या, कश्मीर की कली, जानवर, तीसरी मंजिल, एन इवनिंग इन पेरिस, ब्रह्मचारी, सच्चाई जैसी फिल्मों में दोस्तों 60 के दशक का सुपरस्टार यह इन फिल्मों की वजह से बन चुका था। यानी कि बहुत ही ज़्यादा अब इनकी फिल्में चलने लगी थी। उनकी फिल्मों के गीत तो पूरे भारत में छाए हुए थे, और शम्मी का रोमांटिक अंदाज और अदाएं हर किसी को अपना दीवाना बना जाया करती थी दोस्तों। शम्मी कपूर का एक दौर था जो जिसने नहीं देखा उनको देखना चाहिए, इनकी पुरानी फिल्मों को देखना चाहिए। वाकई में ही एक दौर था शम्मी कपूर का, सभी लोगों के दिलों पर छा जाया करते थे। एक समय तो ऐसा आया था कि फिल्म मेकर्स को जिस भी हीरोइन को लॉन्च करना होता तो उसे शम्मी कपूर की हीरोइन बना दिया जाता, और वह हीरोइन रातों रात हिट हो जाया करती। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल हैं, 1961 में जंगली फिल्म आई थी। जंगली फिल्म में इनके साथ पहली बार सायरा बानो को उतारा गया था और वह हिट हो गई थी। 1963 में दिल दे के देखो फिल्म आई थी, उसके अंदर आशा पारिक को उतारा गया था इनके साथ पहली बार, वो भी फिट हो गई थी, हिट हो गई थी। 1964 में राजकुमार में साधना को उतारा गया था पहली बार, और 1964 में ही दूसरी फिल्म आई थी कश्मीर की कली, उसमें शर्मिला टैगोर को उतारा गया था। और सारी की सारी जितनी भी नई हीरोइनें इनके साथ काम करती वो सारी की सारी स्टार बनी थी। मगर दोस्तों इतना महान स्टार भी किस्मत के आगे हार गया, और वो कैसे हार गया इसके बारे में भी यहाँ पर जानेंगे। अब इनकी बर्बादी की कहानी स्टार्ट होती है, कब से स्टार्ट होती है। शम्मी कपूर जब शुरुआत में पहचान बनाने को तरस रहे थे तो उनकी मुलाकात होती है गीता बाली से मुलाकात होती है, जो कि फिल्म में शूटिंग कर रही थी। रंगीन रातें नाम की फिल्म थी, उस फिल्म के अंदर दोनों ने एक साथ काम किया था, और काम करते करते इन दोनों को एक दूसरे के साथ प्यार हो गया था, शम्मी कपूर और गीता बाली के बीच में। 1955 आते आते अब ये दोनों मंदिर में जा कर के शादी कर लेते हैं बिना घर वालों को बताए, रात में शादी कर लेते हैं। और फिर दोस्तों इनके जो पिता थे पृथ्वीराज कपूर, वह भोपाल में एक्टिंग कर रहे थे, तो वहाँ पर फ़ोन करते हैं कि बाबूजी मैंने शादी कर ली है। तो इनके
पिता कहते हैं ठीक है आपने शादी कर ली है तो आ जाओ मेरे पास, आशीर्वाद तो लेकर जाओ। तो जाकर के शादी का आशीर्वाद लेते हैं भोपाल में ही अपने पिता से। दोस्तों उसके बाद 2 बच्चे इनको हो जाते हैं, आदित्य लड़का है और एक कंचन। और अब अचानक जीवन को तबाह करने वाला यहाँ पर इनके साथ इनके जीवन में एक बहुत बड़ा हादसा होता है। वो हादसा कैसा था, इनकी पत्नी गीता वाली को शरीर पर दाने दाने से निकल आए थे। उनको जब हॉस्पिटल ले जाया गया तो वहाँ पर चेक हुए, चेकअप जब होते हैं तो पता चलता है कि उनको ये चेचक के दाने हैं। और उस दौर में ज़्यादा दोस्तों इलाज वगैरह ज़्यादा इतना मतलब ऊपर लेवल पर नहीं हुआ करता था। उसके बाद चेचक की बीमारी से लड़ते लड़ते गीता वाली इनकी पत्नी उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद दोस्तों हालांकि शम्मी कपूर ने शादी दूसरी कर ली थी, लेकिन वे अपनी पहली पत्नी गीता बाली को अपने दिमाग से नहीं उतार पा रहे थे। शम्मी कपूर अपनी पत्नी की याद में बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, काम पर फोकस नहीं करते हैं और अब वे उस पत्नी की यादों में खोए रहते हैं। और फिर दोस्तों इनका शरीर बेडोल हो जाता है। और जब इनका शरीर बेडोल हो जाता है तो अब यहाँ से स्टार्ट होती है इनकी आगे की जर्नी। अब दोस्तों इसके बाद अब यह चरित्र अभिनेता का रोल करने लगते हैं, चाचा बनना, ताऊ बनना, पापा बनना। अब जिन हीरोइनों के साथ इन्होंने पहले हीरो बनकर काम किया था, अब उन्हीं हीरोइन के पिता के रोल इनको मिलने लगते हैं। लेकिन दोस्तों अभी भी अपना काम कर रहे थे। अब उसके बाद एक पान पराग नाम की एक ऐड आती है, पान पराग, जिसमें अशोक कुमार इनके साथ थे। उस विज्ञापन को इन्होंने किया था, पहले करना नहीं चाहते थे लेकिन अशोक कुमार के साथ इनका काम करने का मन था, लेकिन किसी भी फिल्म में अशोक कुमार के साथ काम नहीं कर पाए थे। विज्ञापन आया था इनके पास पान पराग और किसी ने कहा था कि अशोक कुमार भी हैं इसके अंदर, तो फिर उन्होंने सोचा कि चलो फिल्म में तो काम नहीं किया लेकिन ऐड के अंदर काम कर लेते हैं। वह पान पराग कुछ ऐसा उसमें था। तो दोस्तों यह बहुत ही फेमस भी हुआ था यह ऐड। तो यहाँ पर अशोक कुमार के साथ एक विज्ञापन में भी काम किया था, बहुत चला था। तो अब जान लेते हैं यहाँ पर इनका अंत कैसे हुआ था दर्दनाक तरीके से। 2003 की बात है। 2003 में इनकी सांस लेने में इनको तकलीफ होने लगती है और जब सांस लेने में इनको तकलीफ होने लगती है तो इनको हॉस्पिटल ले जाया जाता है। वहाँ पर इनका चेकअप वगैरह जो भी कुछ किया जाता है वो किया जाता है। तो पता चलता है कि इनके फेफड़ों में इन्फेक्शन बढ़ गया है। अब फेफड़ों में इन्फेक्शन बढ़ गया था, इनको आईसीयू में भर्ती करवाया जाता है और ये बेहोशी की अवस्था में थे। और कई महीनों के बाद जब इनको होश आता है तो उस समय डॉक्टर इनकी डायलिसिस कर रहे थे। और दोस्तों जब इनको होश आता था पूछने की क्या हो रहा है, तो डॉक्टरों ने इनके फेफड़े तो बचा लिए थे लेकिन किडनी खराब हो गई थी और फिलहाल डायलिसिस पर ये चल रहे थे। अब तो दोस्तों 12 अगस्त 2011 के दिन अब इनको बार बार डायलिसिस करवानी पड़ती थी और जीवन ऐसे ही बहुत ख़राब हो गया था। और 12 अगस्त 2011 के दिन इनको परेशानी होती है और ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में इनको एडमिट करवाया जाता है। वहाँ पर इनकी तुरंत डायलिसिस की प्रक्रिया को दोहराया जाता है। लेकिन दोस्तों डायलिसिस की प्रक्रिया के दौरान इनकी मौत हो जाती है और इस दुनिया को छोड़कर यह हमारे बीच से चले जाते हैं। तो यह था इन अभिनेता का जीवन का सफ़र। बहुत बड़े घराने में पैदा हुए कपूर ख़ानदान के अंदर। कपूर ख़ानदान ने बहुत ही अच्छे एक से एक नगमे हीरो बॉलीवुड को दिए। उसमें पैदा होने के बाद भी ये नहीं है कि फिल्में इनको हाथों हाथ मिल गई। 4 साल तक पिता के थिएटर में, पृथ्वीराज थिएटर में काम किया और वहाँ पर जब इन्होंने अपना हुनर दिखाया, अपनी प्रतिभा दिखाई तो इनको काम मिला। और उसके बाद कम से कम 7-8 फिल्में फ्लॉप रही, फिर भी हिम्मत नहीं हारे। और उसके बाद जब इनका दौर आया तो ऐसा आया, इनके दौर की आंधी चल गई दोस्तों। हर फिल्म सुपरहिट और ये खुद भी सुपरहिट, और जो भी हीरोइन के साथ काम करती वो भी सुपरहिट। लेकिन दोस्तों पत्नी जिससे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, उसकी मौत के बाद जब चेचक की बीमारी से मौत हो जाती है तो यह झेल नहीं पाते हैं सदमा, और उसी चक्कर में इनका शरीर बेडोल हो जाता है, ध्यान नहीं देते हैं शरीर पर। और फिर जब शरीर मोटा हो जाता है तो दोस्तों बीमारियां घर कर जाती हैं। इनके फेफड़ों में एक बार इन्फेक्शन हुआ तो उसकी वजह से यहाँ पर बीमारी बढ़ती चली गई। और जब इनका मतलब फेफड़ों का इन्फेक्शन तो ख़त्म हो गया लेकिन किडनियाँ ख़राब हो गई और उसके बाद दोस्तों डायलिसिस पर थे और फिर एक दिन डायलिसिस करवाते समय इनकी मौत हो गई। जीवन कितना छोटा सा है। इन एक्टर की फिल्मों को जब हम देखा करते थे बचपन में तो लगता था कि ये तो मरेंगे ही नहीं कभी भी, ये तो बहुत ही स्ट्रांग होते हैं, मजबूत होते हैं, किसी भी गुंडे से लड़ाई लड़ बैठते हैं लेकिन फिर भी नहीं मरते हैं। लेकिन दोस्तों इंसान तो इंसान ही होता है, आखिर कब तक यह मिट्टी का खिलौना चल पाएगा। वो एक कहावत भी तो है, गाना भी तो है, जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। तो जितनी चाबी भर दी है ऊपर वाले ने
इंसान उतना ही चलता है। तो जीवन में अच्छे काम करें, कभी भी ऐसे वैसे कामों में ना पड़ें, ऐसी छाप छोड़कर जाएं जो कि लोग पीछे तक भी याद करें और अच्छा याद करें, यानी कि अच्छा इंसान था ऐसे याद करें, ना कि ये याद करें कि बहुत गंदा इंसान था। दोस्तों, आपको यह प्रोग्राम कैसे लगते हैं इसके बारे में आप बताया ज़रूर करें। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप देखते रहिए फिल्मी कहानी चैनल। जय हिंद, जय भारत।